हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुषी जैन अपना स्कूल ऑफिशियल मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आई हूँ वही चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th। मैं आगे बढ़ते हुए आज मैं जो लेकर आई हूँ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आगे पूरा वीडियो देखना जिससे आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे सॉल्व कर पाएं और समझ पाएं। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, then find them। इस क्वेश्चन को पहले मुझे समझ के इक्वेशन तैयार करनी है। अगर मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी तो मैं सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो मेरे पास वो दो नंबर हैं क्या? फिलहाल तो नहीं है, तो वही दो नंबर को मुझे सपोज करना है। यानी ऐसी दो चीज सोचनी पड़ेगी कि हमको सपोज क्या करना है। देखो, क्योंकि हमको मालूम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले ये बताओ, 2 वेरिएबल जरूरी है, तो 2 वेरिएबल हम कुछ भी ले लें। चलो, कौन कौन? एक x और एक y। लेकिन किसको सपोज करना है? ये x और ये y, वो है हमारा मेन मोटिव और इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो हमको सीधे सीधे बोला है 2 नंबर, तो लेट the first number be x and second number be y। तो 2 इक्वेशन हो गया। अब ये क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस यानी माइनस, दोनों नंबर में अंतर क्या है। तो फिलहाल मुझे ये नहीं मालूम कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो मैं सीधे सीधे कुछ ऐसा लिखूं कि क्वेश्चन ने क्या बोला कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना बोल दिया, 26। ये इक्वेशन मेरी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मुझे कोई भी नंबर ले लो, वन यानी ऐसा नहीं कि फर्स्ट की सेकंड, कोई सा भी। चलो, मैंने ले लिया x। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अदर में कौन बच गया भैया? y। तो इस x को ऐसे नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे? इसको डॉट पे लिखोगे या 3y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि मेरे पास इक्वेशन तैयार हो गई, इक्वेशन मेरी तैयार है, करना क्या है, इसमें जो वेरिएबल है x और y उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालेंगे कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो, मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास 2 इक्वेशन है, उसमें से कोई एक इक्वेशन को पकड़ के हम क्या करते हैं, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, x इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 2, उसमें x की वैल्यू निकलाई मिल गई है मुझे। x की वैल्यू 3y, मैं सीधे सीधे ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में यहां रख दूं। तो देखो, बाय इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 26 है। x की जगह में जो वैल्यू है वो रखेंगे, कौन है? 3y। बाकी पूरा एज इट इज, ब्रैकेट खोलने पर कोई चेंज नहीं है, जैसे का तैसा आएगा। 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y इज इक्वल टू कितना है? 26। y इज इक्वल टू 2 का है में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई चेंज होगा तो क्या होगा? डिवाइड आएगा। यानी 26 अपॉन 2, और ये कट गया, 2 1 जा 2, 13 जा, यानी y की वैल्यू कितनी आई? 13। एक वैल्यू तो मिल गई। अब मैं ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर y की जगह रखो, क्या रखना? y की जगह 13। 13 3 जा 39। x की वैल्यू निकल गई। अब देखो, मेरी वैल्यूज निकल गई है। अब मैं श्योर कैसे हूँ कि ये मेरी वैल्यू सही है या गलत है? तो देखो, कोई भी एक इक्वेशन में सीधे सीधे आप वैल्यू रखो, आंसर आपका आ रहा है या नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं वो चेक करो। तो देखो, रखो यहाँ पर x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। 39 माइनस 13 आ रहा है कि 26। तो देखो, मेरा तो आ रहा है, यानी मेरी ये जो वैल्यूज है वो श्योर है कि सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब देखो, सीधी बात,
यहाँ पर भी हमको फिर वही दो चीज चुननी है। वो दो चीज कौन कौन सी होगी? कोई दो वेरिएबल। वो दो वेरिएबल को क्या क्या सपोज करोगे, क्या सपोज करोगे, वो है दिमाग। तो भाई देखो यहाँ पर बोल रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। हमको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं और उन दो एंगल का सम 180 होता है। तो देखो पहले मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन के हिसाब से बना लेती हूँ। दो एंगल हम चलो मान के चल रहे कि दो जो वैल्यू है वो कौन है, एक्स और वाई, यानी दो एंगल। तो दो एंगल का सम होता है 180। तो ये कहाँ से मिला मुझे? इस सप्लीमेंट्री से, कि सप्लीमेंट्री की कंडीशन ही होती है कि दोनों एंगल का सम कितना हो, 180। तो हमारी वही फॉर्मेलिटीज वाली लाइन, लेट द कौन सा बोला, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो चलो लार्जर, लेट द लार्जर एंगल बी x और एंड द स्मॉलर एंगल बी y। और एंगल है तो भैया डिग्री तो मस्ट है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई कि दोनों एंगल को सम किया, तो इक्वेशन नंबर 1 बना जो कि कितना होगा, 180। दूसरा, अब दिमाग लगाओ फिर से। लार्जर, हमारा लार्जर कौन है, x। एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड यानी होता है कि पीछे वाले को या दूसरे वाले को कितने से आगे बढ़ाया। तो देखो मैं क्या बना रही हूं, लार्जर एक्सीड को माइनस मानूंगी मैं, द स्मॉलर, स्मॉलर कौन, y, कितने से, बाय 18 डिग्री, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा समझो। देखो लार्जर ने स्मॉलर को 18 डिग्री से पीछे किया, ये है। तो लार्जर जो भी होगा वो स्मॉलर को माइनस करोगे तो 18 डिग्री से बड़ा होगा क्या वो। तो एक्सीड में हमेशा याद रखोगे वो शब्द माइनस के लिए यूज होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोबारा वही बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सॉल्विंग दिस। तो चलो लगा लो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे ख्याल से आगे का ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। चलो देखें, इक्वेशन 1 ले लूं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। कोई एक को चलो भगा देते हैं, x यहीं रखते हैं, y को भगा दिया, माइनस में y। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि ये x की वैल्यू बचे हुए इक्वेशन में पुट करो। तो बाय इक्वेशन 2, यहाँ कौन आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 लिखूं, ठीक है भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। x की वैल्यू रखेंगे, बाकी पूरा एज इट इज। x की वैल्यू 180 माइनस वाई, खोले ब्रैकेट, 180 माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। वाई वाई यहीं रहेंगे, 180 भगा दो, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस वाई माइनस 2y। 180 में से 18 गया तो देखो 170 में और 8 गए तो 162, और वो भी माइनस में क्योंकि 180 बढ़ा है। यहाँ का माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा नीचे, 162। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 8 जा 2 1 जा 81, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। अब कोई भी इक्वेशन में पहुंच जाओ तो हम कौन से इक्वेशन में पहुंचते हैं हमेशा, इक्वेशन नंबर 3। कहाँ है हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, y की वैल्यू 81, कितना आएगा 99, ये आ गया आंसर 99। x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81, टोटल मिला के कितना आना चाहिए 180। देख लो 99 में एक इसको दो, 100 होते हैं, और 80 180 होते हैं। आया समझ, चलो नोट इट डाउन। देखो अब यहाँ पर कौन सी दो चीजें हैं वो हमको दोबारा से ढूंढनी है। तो देखो पहला क्या दिख रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल। तो कौन सी दो चीज है, एक बैट है एक बॉल है। वो दो चीज जो हम लेते आए हैं यानी वेरिएबल्स लेते आए, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। तो x मान लो चलो बैट के लिए और y मान लो चलो बॉल के लिए। तो लेट, अब देखो मैं क्या मानूं, x तो बॉल है ठीक है, y तो बॉल है ठीक है,
लेकिन वो है क्या, नंबर ऑफ बॉल्स बैट्स है या कॉस्ट है, तो वो हम दिमाग लगाएंगे, हमको फाइंड क्या करना है। तो देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो देखो यहाँ पर मैं कॉस्ट के लिए लिखूंगी, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल। ठीक है, बैट को ले लो x रुपी और बॉल को ले लो y रुपी। ठीक है, सॉरी रुपीस को कहाँ लिखते हैं, सामने। ठीक, अब क्वेश्चन में आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या खरीदा, 7 बैट 6 बॉल ₹3800 के लिए। तो दिमाग लगाओ भाई, 7 बैट तो बैट के रुपए, तो क्या है अपना x रुपए बैट का, फिर 6 बॉल तो 6 बॉल y रुपए की, तो टोटल मिलाकर रुपीज हुआ 3800। फिर दूसरा ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट में लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3 बैट का पैसा 5 बॉल का पैसा कितना रुपए हुआ, ₹1750 हो गया इक्वेशन नंबर 1 2। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई कौन, एक बैट और एक बॉल का रुपए। आ जाओ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय क्वेश्चन ले लो 1। थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, देखो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू ₹3800। 7x यहीं छोड़ो, 3800 माइनस 6y, क्या मैं छोड़ दूं इसको यहीं पे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 7 कहाँ जाएगा, नीचे। 3800 माइनस 6y, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ, पुटिंग द वैल्यूज वाले में। तो मैं लिख रही हूँ, सीधे डायरेक्ट लिख रही हूँ बाय इक्वेशन नंबर 2। देखो ये इक्वेशन 2 है, क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू ₹1750। 3x की वैल्यू पुट करना है, थोड़ी बड़ी है, बाकी पूरा एज इट इज। x की वैल्यू लिखो कितनी है, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। देखो ये ऊपर नीचे कट नहीं पा रहा है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। 0 0 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11 40 400 माइनस 6 3 18y होल बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू इतना। अब ये y जो नीचे 7 है उसका लूंगी एलसीएम। तो देखो 11400 और ये 18y। सीधे सीधे एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, ये जो 7 है इन दो का है, तो 7 किस किस का नहीं है उसके पास पहुंचा दो। 5y के पास नहीं था, मल्टीप्लाई करो, 7 5 35y। साथ में इसके पास भी नहीं था, मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 कितना हो रहा है 52, 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12, इतना आया। अब वही सेम y एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11400। कितना आ रहा है, 35 में 17 जाते, सॉरी 35 में 18 जाते तो कितना आ रहा है, एक मिनट रुको ना, 35 में 18 जा रहा है तो बच रहा है 17y, साथ में 35 बड़ा है तो पॉजिटिव, इन दोनों को माइनस करो तो ये आ रहा है 850। ठीक है, तो बस 17 को नीचे ले लो, तो ये हो गया y 850, 17 अपॉन में 17 होता है 5 टाइम 85 और 0 का 0, यानी y क्या था, y था एक बॉल का रुपए, तो y यानी बॉल का कॉस्ट आ गया। अब हमको निकालना है बैट का, तो इक्वेशन वापस कहाँ आ जाएंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाओ। x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, 3800 माइनस 6, y की वैल्यू 50 होल बाय 7, थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूं मैं, 3800 माइनस 6 5 30 यानी 3000 अपॉन 7, कितना बच रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग क्या, चलो देखो 6 5 30 और एक 0 यानी 300। ठीक है,
3500 आ रहा है आंसर, तो 3500 अपॉन 7, 7 5 ज़ा 35 और ये 00, यानी x की वैल्यू कौन आ गई 500, यानी कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल। तो लास्ट मस्ट लिख लेना कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी डन, आगे बढ़ते हैं।